हेलो गाइस, आपका स्वागत है एसएससी बीजी ट्यूट्स में। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। इसके आपको 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी दिख ही जाते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। एंड कई बार स्टेट गवर्नमेंट और एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन बैंकिंग के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि उसमें 5 मार्क्स का सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। आज तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नॉर्मल मेथड से की होगी, जिसमें आपको फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, देन उन फैक्टर के बाद आप किसी कंक्लूजन पे आते थे। बट जो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ बनाऊंगा वीडियोस की, उसमें आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आप 1 मिनट या उससे कम में कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमारा a होता है x² का कोफिशेंट, b होता है x का कोफिशेंट और c एक कांस्टेंट टर्म होती है। इतना हमने आज तक पढ़ा है और ये एक बेसिक बात है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा जान लेते हैं हम। तो अभी मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, पहले एक बेसिक मेथड से, फिर हम आएंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक पे। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, x² प्लस 19x प्लस 60 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं। एंड फैक्टर्स मतलब x की वैल्यूज़ आएंगी जो कि 2 आती हैं हमेशा। तो इसका जो बेसिक मेथड है वो यही है कि पहले तो हमें x² का कोफिशेंट देखना होता है। एंड अगर कोफिशेंट नहीं है तो हमें 2 ऐसी टर्म्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 आए एंड ऐड करके 19x है। कोई ऐसे 2 नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 आए एंड उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 19x आए। तो ऐसे 2 नंबर जो हैं वो मुझे अभी एक ही दिख रहा है। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, वो है 15 एंड 4, क्योंकि आपको पता है 15 इंटू 4 60 एंड 15 प्लस 4 इक्वल टू 19, जो कि हमें एक्स कोफिशिएंट बनाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x² प्लस 15x प्लस 4x प्लस 60 इक्वल टू 0। वीडियो के दौरान अगर आपको कोई डिजिट समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उस डिजिट को थोड़ी और साफ बनाऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी हैंड राइटिंग होती है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं उस पर्टिकुलर डिजिट पे थोड़ा ध्यान रखूँगा। तो अब हम, जैसे कि हम बेसिक मेथड अभी समझ रहे थे, तो हम x यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 15। यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये 2 सेम आ गई और एक ये, तो हम इसके बाद ऐसे ही करते थे x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक हमारे पास फैक्टर आ गया x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो जो हमारे x के फैक्टर वो बने x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -15। अब देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, बट अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे बैंकिंग में तो या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे या पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे, और 20 मिनट में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करते रह जाएंगे। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक पे लाता हूँ। उससे पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ एंड आपको मैं सिखा दूंगा वो टेबल कैसे बनाना है। उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप पेपर में पहले ही जाके जो आपको रफ़ शीट मिलती है आप उसमें बना सकते हो। वो लिटरली आपके 2 सेकंड लगेंगे उस टेबल को बनाने में। तो मैं पहले वो टेबल बना देता हूँ एंड उसके बाद हम वीडियो दोबारा शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने टेबल बना दिया है। इस टेबल का आपको बहुत ही अभी फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको ये टेबल का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप ये टेबल कैसे याद कर सकते हैं।
आपको जिसे ये साइन याद हो जाते हैं वो वेल एंड गुड, बट अगर जिसे नहीं होते तो पेपर में फटाफट टेबल कैसे बना सकता है। तो पहले तो देख लेते हैं कि इसमें बी एक्स क्या है। बी एक्स सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो हमारे में बीच की टर्म होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थी बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स यही है और कुछ नहीं है। सी है कांस्टेंट टर्म, जैसे आपको बताया था, जैसे यहाँ पे 60 है वैसे ही कांस्टेंट टर्म। बी एफ एंड एस एफ, बी एफ यहाँ पे बिगर फैक्टर, ठीक है, एंड एस एफ है यहाँ पे स्मॉलर फैक्टर। अब बिगर फैक्टर क्या है, स्मॉलर फैक्टर क्या है, ये अब हम करते हैं उसी इक्वेशन पे जो अभी हमने ये नॉर्मली सॉल्व की थी बेसिक मेथड से। अभी से हम शॉर्ट ट्रिक से अपनाते हैं। और अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगा आप ये टेबल कैसे बना सकते हैं, तो एंड इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं। एंड साथ ही साथ जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे इस शॉर्टकट ट्रिक से। आइए पहले टेबल बनाना सीख लेते हैं। टेबल में आपने कुछ नहीं करना है, सीधा जाके पहले लिखना है बी एक्स, इधर सी, इधर बी एफ, इधर एस एफ। बी एक्स के नीचे आपने लिखना है, अब ध्यान देना इस बात पे थोड़ा, बी एक्स के नीचे आपने लिखना है प्लस माइनस, सिंपल, प्लस माइनस। इसमें तो कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, पैटर्न ही है एक। सी के नीचे आपने लिखना है प्लस माइनस, बस आपका इतना ही काम है और आपने कुछ नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे बस इतना ही काम है तो फिर बाकी टेबल कैसे बनेगा। जैसे आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आपको याद भी हो गया होगा, प्लस माइनस। अब आपने कुछ नहीं करना, इसे एक स्टेप नीचे उतार देना है। एक सेकंड मैं पहले टेबल बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं एक स्टेप क्यों कह रहा हूँ। हाँ, ये पेन भी अभी नहीं चलेगा। एक स्टेप मतलब इस वाली चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे ले आओ, जो प्लस है उसे यहाँ पे लिख दो प्लस, और जो प्लस है उसे यहाँ पे लिख दो प्लस, जो प्लस माइनस है उसे यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस। एंड जो ये माइनस रह गया है इसे सीधा ऊपर ले जाओ। ठीक है, सिंपल। पहले कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस लिखना है, फिर प्लस माइनस, एंड फिर एक एक स्टेप नीचे ले आना है सबको। जो प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस लास्ट में ले जाना ऊपर। ये नहीं कि पहले आप माइनस ऊपर लिख दो। अगर आपको याद रहता तो ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में भूल गए तो आप कहीं सेकंड पे ले गए, थर्ड पे ले गए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी पास में है। IBPS PO भी आने वाला है, SBI क्लर्क, SBI PO सब आने वाला है, तो इसलिए आप पहले ये बना लेना एंड देन एक एक स्टेप नीचे ला के लास्ट में माइनस को ऊपर ले जाना। टेबल हमारा बन चुका है, अब इसे शॉर्ट ट्रिक से अपनाते हैं। अब आएगा यहाँ पे इन सब का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल। जिससे पहले हम आगे चलें, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जो हमारी इक्वेशन थी। हमारी इक्वेशन यही थी, x² प्लस 19x प्लस 60 इक्वल टू 0। अभी तक हम जो करते थे हम वो ये चीज़ करते थे कि दो ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करके 19 आए एंड मल्टीप्लाई करके 60 आए, या प्लस या माइनस करके, लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती थी कि प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। अगर कुछ काफ़ी बच्चों को क्लियर होगी चीज़, बट अभी तक मैंने मैक्सिमम देखा है अपने फ्रेंड्स में भी ये डाउट रहता है। वो सोचते थे कि बस मल्टीप्लिकेशन करके 60 आना चाहिए एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 19 आना चाहिए। बट इस चीज़ के लिए आप अब एक चीज़ लिख लो। अगर आप ये नोट में लिख सकते हो, अगर आपका कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो जो 19x का जो फैक्टर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे उन्हें हम सिर्फ ऐड करके 19x बना सकते हैं। सिर्फ ऐड, हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जो ऐड करके 19 बनाए, ऐसे नहीं जो सब्ट्रैक्ट करके बनाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ऐड करके क्या बनाए 19x। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई और टर्म होती 28, तो आप इसे कैसे बनाते? आप इसे नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए साइन भी माइनस होना चाहिए, और अगर यहीं पे ही साइन माइनस का हो तो जो यहाँ वाली टर्म बनेगी वो उन दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके बनेगी। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +60 है, तो हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए। पहले तो ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। अगर यहाँ पे +60 हो, 60 के आगे बस आपने साइन देखना है, +60 है, तो जो ये बनेगा वो किसी ऐसे दो टर्म को बनेगा जो प्लस करके 19x बनाए। तो प्लस करके मतलब 15 + 4, एंड आपको पता है 15 4 जा 60 पे होता है, तो 15 + 4 कितना होता है 19। बट अगर कुछ इक्वेशन ऐसी होती x² + 28x - 60 = 0, तो अब कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है माइनस में। तो हमने क्या बताया था, जब माइनस में होती है तो दो ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 28 बनाए। तो अब कौन से फैक्टर होंगे? वो होंगे 30 एंड -2। ठीक है, 30 एंड -2, क्योंकि 30 - 2 कितना होगा 28। तो आपको ये बात याद रखनी है। हाँ, अभी से ऐसे नहीं लेना, -2, 30 और 2 ऐसे नंबर होंगे जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके आपस में 28 बनेगा। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अभी से +2 ही ले लेते हैं कि आप सोचो, क्योंकि उसे सब्ट्रैक्ट करके ही आना चाहिए, ना कि वो -2 में है। ठीक है, अगर थोड़ी कन्फ्यूजन है तो अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए ये इक्वेशन बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो हमारे पास थी इक्वेशन x² + 19x + 60 = 0। अब पहले तो आप ऐसे दो नंबर, हाँ ये आपको सोचने पड़ेंगे कि ऐसे दो नंबर जिन्हें अब हमने सीधा देखना है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म के आगे एडिशन का साइन है, तो मतलब प्लस का साइन है, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करके 19x है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 15 और 4, ऐसे लिख दो। मैंने 15 आगे इसलिए लिखा है, 4 आगे इसलिए लिखा है, अब ये आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है टेबल की। टेबल हमारे पास ये था, टेबल था प्लस प्लस माइनस प्लस। अब देखना कैसे है, bx क्या है 19x एंड c क्या है कॉन्स्टेंट टर्म 60। दोनों के साइन क्या है? ये आपका bx ही है और ये आपका c है। दोनों के साइन क्या है? इसका साइन है प्लस और इसका साइन है प्लस। टेबल में आ जाओ फटाफट। प्लस प्लस क्या है? प्लस प्लस ये रहा। अब प्लस प्लस क्या आ गया आपने देखना है, बिगेस्ट फैक्टर स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो इसमें लिखा है अगर कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म प्लस प्लस हो तो जो बिगेस्ट फैक्टर और स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो होगा माइनस और माइनस। आपने अब इस टेबल के थ्रू सीधा कुछ नहीं आपने सॉल्व करना है, x प्लस ये, इनके आगे माइनस लगा देना है। चेक करना है यहाँ पे कोई टर्म है, अगर कोई टर्म होती है तो उससे डिवाइड कर देना है, कोई टर्म नहीं है तो दिस इज़ योर आंसर। सिंपल। जहाँ हमने अभी इसी क्वेश्चन को ऐसे किया था, एक सेकंड में आपके सामने लाता हूँ। इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे किया था पूरा, x लेके देन ये। हाँ, ये दो फैक्टर आपको सोचने पड़ेंगे, बट फिर एट द एंड आंसर क्या आता है वो आपको अब ज़्यादा कोई स्टेप करना ही नहीं पड़े, सीधा एक स्टेप में आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन हम और कर लेते ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए एंड कोई डाउट ना रहे। तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x² - 13x + 42 = 0। अब ये साइन नहीं देखना है, साइन आपने यही देखना है कि ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे जिन्हें हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो सीधी सी बात, कोई ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें ऐड करके 13x आए। आप ये साइन मत देखो, बस उन्हें ऐड करके 13x आना चाहिए, साइन बाद में खुद लग जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं सोचना कि कैसे होगा। बेसिक मेथड सोचना ही नहीं कि अरे माइनस का लेना है प्लस का लेना है। यहाँ पे प्लस दिखा, सीधा दो फैक्टर लिखो,
पहले तो दो फैक्टर क्या होंगे, तो दो फैक्टर होंगे 13 क्या बना रहा है, ओके, तो 7 इंटू 6 42 एंड 7 प्लस 6 13, ठीक है, प्लस का साइन था तो प्लस करके 13 आना चाहिए। तो हमारे पास दोनों हो गए 7, मैंने कहा बस सिंपल ऐसे लिख दो 7 एंड 6। अब आगे हमारी टेबल की बारी, हम टेबल एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो टेबल था हमारे पास कुछ ऐसे, ये टेबल आप बना लोगे तो आपको याद रहेगा। अब क्या देखना है, बी एक्स का साइन है माइनस का, बी एक्स का साइन माइनस, ओके, ये और ये है। कांस्टेंट का साइन है प्लस का, कांस्टेंट का साइन प्लस बस यहीं पे है। तो अब हमें ये सेकंड रो चेक करनी है, ठीक है, इस चीज़ को अब ऐसे चेक करना है, इसका साइन देखा, इसका साइन देखा, माइनस माइनस प्लस, ओके ठीक है, माइनस प्लस के क्या फैक्टर क्या बनेंगे, बिगेस्ट फैक्टर स्मॉलेस्ट फैक्टर प्लस प्लस। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस लगा देना है, यहाँ पे प्लस लगा देना है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 ही है, ये इंटू 1 हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 से डिवाइड करके यही आएगा आंसर। तो आपके जो दोनों आपके जो एक्स के फैक्टर बनेंगे होंगे +7 एंड +6। आप सब बेसिक मेथड से करके देख लो इसे, आपका +7 एंड +6 ही आंसर आएगा। अब इसमें जो बात याद करने वाली वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके दो फैक्टर कुछ भी आते हैं, कुछ भी, जैसे यहाँ पे 7 एंड 6 थे, पिछले क्वेश्चन में थे 15 एंड 4, फॉर एग्जांपल 30 एंड 2, को किसी में मान लो 6 एंड 3 बन रहा है। तो आपको साइन आप देख रहे हो ना, यहाँ इस टेबल में डिफरेंट साइन है, तो अगर आपने इन्हें आगे पीछे लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला जो बड़ा नंबर है, बड़ा मतलब बिगर फैक्टर, उसे आगे ही लिखना है। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ऐसे होता है कि अरे 6 7 जब 42 होता है, तो फटाफट वो 6 और 7 लिख देंगे एंड बाद में जाके यहाँ पे प्लस प्लस लगा के बोलेंगे ये। बट इसमें आगे प्रॉब्लम आ सकती है, अगर इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी होती प्लस माइनस के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे माइनस और प्लस लिख देते, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती ना। तो हमेशा पहले बड़ा नंबर देन छोटा, उसके बाद टेबल देखो एंड साइन लगाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को बाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्स की इक्वेशन और वाई की इक्वेशन दोनों साथ में सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं x² + x - 20 = 0। बड़ी सही इक्वेशन मिल गई है, क्योंकि अब इसका साइन क्या है, माइनस का, तो ऐसे दो फैक्टर जिन्हें माइनस करके 1 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ऐसे में सोचना 0, कुछ बच्चे इसे 0 बोलते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं समझ आता। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, 0 होता तो 0 इंटू एक्स 0 ही होता। तो ऐसे दो टर्म मुझे दिख रहे हैं, सीधा लिखो 5 4 जा 20 एंड 5 - 4 1। अब कुछ नहीं करना, फटाफट अपना टेबल देखो, टेबल याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बस फटाफट बना लेना, आपको पैटर्न बता ही चुका हूँ मैं। टेबल में क्या देखना है, प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस है ये थर्ड रो में, प्लस माइनस इसके क्या बन रहे हैं फैक्टर, माइनस प्लस। तो कुछ नहीं करना है, बिगेस्ट के आगे माइनस एंड स्मॉलर के आगे प्लस, जैसा कि हमें यहाँ पे गिवन था। थर्ड रो में क्या गिवन है, बिगर के आगे माइनस, स्मॉलर के आगे प्लस, वही हमने किया। एंड एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है जिससे हम इसे डिवाइड कर पाएँ, मतलब 1 ही है, तो ये आपके आंसर है। तो -4 एंड +4 इज़ योर आंसर। सिंपल। यही अगर आप बेसिक मेथड से करते तो आप कैसे करते, पहले आप लिखते x² + x - 20 = 0, फिर आप लिखते x² 1 कैसे बनेगा, ओके, +5x - 4x - 20 = 0, फिर आप इसमें से कॉमन लेते x + 5 आता, फिर आप ये कॉमन लेते -4x + 5 आता, फिर एंड में आके आपका आता है x - 4 = 0, x + 5 = 0। आप देख सकते हो फैक्टर यहाँ से भी सेम ही बन रहे हैं, पर उसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना, ये आपका हो गया 4 और ये हो गया -5। उसमें आपका जो फैक्टर्स हैं वो लिटरली आई थिंक आप और प्रैक्टिस करोगे तो 2 से 3 सेकंड में बन रहे हैं, और यहाँ पे मुझे कम से कम 30 सेकंड तो लगे, क्योंकि एक सिंपल इक्वेशन है। थोड़ी सी टफ आ जाएगी तो उसमें तो बस फैक्टर सोचना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ फैक्टर बड़े आराम से सोच पाओगे।
तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये टेबल थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा सा मे बी डिफ़िकल्ट जैसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसी सीक्वेंस में लिखना, ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी। बाद में तो आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो फिर हमें यहाँ से सीधा उतारना है, उसमें कुछ नहीं है। पर एक बिगेस्ट फैक्टर स्मॉलेस्ट फैक्टर याद रखना है कि बड़ा नंबर जो भी है उसे पहले लिखना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे बाद में लिखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा क्वेश्चंस लाएंगे, जो एक्स की क्वेश्चन होगी और पाई की क्वेश्चन होगी, और उससे हम ये सॉल्व करेंगे एक साथ कि हम कैसे उसके बीच में रिलेशन बना सकते हैं। और एक दो एग्जांपल मैं आपको और करवा दूंगा ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।